देश को बर्बाद कर दिया, देश को बेच खाया। गरीबी हटाने की बात की थी, गरीबों को हटाने की बात हुई रही है इस टाइम। बदलाव सर, बिल्कुल बदलाव चाहिए। हम अपनी गाड़ी चलाते हैं तो आरटीओ ऑफिस में 13,000 रुपये साल जमा करते हैं। हमारी गाड़ी तब चलती है। और अब वाली सरकार जो चलवा रही है वो कहती है ऐसे कि आरटीओ ऑफिस वालों की जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं ये सब ऐसे चल रही, कोई टैक्स नहीं, कोई इसका इंश्योरेंस नहीं, कोई इसकी फिटनेस नहीं। हमें तो कोई चीज़ का लाभ नहीं मिला। देश में अगर किसी को उन चीज़ों का लाभ मिला है तो बहुत अच्छी बात है। जिनको लाभ मिला है वही बता सकते हैं कि उनको क्या क्या लाभ मिले हैं। हमें मैम केवल 5 किलो राशन मिला है बस, और कुछ नहीं मिला है। जब आदमी दुखी, इसमें सब दुखी है, कोई ऐसा खुशहाल नहीं है, कोई खुशहाल नहीं है। जबरदस्ती की सड़क बनाई जा रही, दूसरे ही दिन टूटी जा रही, इससे क्या फायदा बनाने से। लोकसभा चुनाव में 12 से 13 दिनों का वक्त रह गया है, बहुत कम समय है ये। और ऐसे में गोदी मीडिया के जो सर्वे आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, एवीपी का सर्वे है जिसमें ये साफ तौर पर रिपोर्ट निकल के आई है कि जहां प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं वहां पर लोग भाजपा से कट रहे हैं। जी हाँ, 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट हुआ था, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री पर लगता है लोगों को भरोसा कम रह गया है, क्योंकि 10 सालों में जो जनता से वादे किए गए थे, गारंटी दी गई थी, शायद धरातल पे ना उतरने से जनता भी नाराज है। और एक तरफ राहुल गांधी यानी कांग्रेस की गारंटियां। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, ये जान लेते हैं लोगों से। सर, आपने जैसे सुना है, मैंने जो बात कही कि 14 में प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट हुआ था, लेकिन 10 सालों में जिस तरह से जनता को ठगा गया है और जनता के जो मुद्दे थे उस पे ना बात करके सिर्फ इधर उधर धर्म की बात की गई है, इस पर कैसे देखते हैं इसको? देखिए मैम, मुद्दे बहुत सारे हैं। धर्म और जाति पे वोट मांगा जाता है, इसके सिवा किसी चीज़ पे वोट नहीं मांगा जाता है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, मेरे अपने 4 आदमी घर पे बैठे हैं, वो काम नहीं मिल रहा है। तो इन मुद्दों को आगे बढ़ा के वोट दिया जाए जनता के हिसाब से, यही बेहतर होगा। बाकी अब जिनको धर्म के आधार पे वोट देना है वो देंगे ही, उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिंपल है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। बेरोजगारी महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं, इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं। 2014 में नरेंद्र मोदी को, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री हैं उनके चेहरे पे वोटिंग हुई, तो क्या लगता है कि इस बार जनता उनके चेहरे पे वोटिंग नहीं करने वाली? क्योंकि जिस तरह से सर्वे निकल के साफ आ रहे हैं सामने, उसे कैसे देखते हैं? मैम, अब सर्वे आ रहे हैं, अच्छी बात है, बट हमको तो ऐसा नहीं लगता कि उनके चेहरे पे इस बार वोट होगा। इस बार जो भी वोट होगा वो विकास पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, महंगाई पे होगा, सिंपल। इसके सिवा देश के कोई मुद्दे नहीं। 10 सालों में जो वादा किया भाजपा ने, क्या एको नहीं निभाया? एको नहीं निभाया। एक भी निभा दिया हो तो बताइए, आप बताइए हमें। क्योंकि ग्राउंड पर लोगों के बीच जाकर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो देश की सरकार ने, मौजूदा सरकार ने जो वादे किए 10 सालों में, वो पूरे हुए कि नहीं हुए। हमें तो कोई चीज़ का लाभ नहीं मिला। देश में अगर किसी को उन चीज़ों का लाभ मिला है तो बहुत अच्छी बात है। जिनको लाभ मिला है वही बता सकते हैं कि उनको क्या क्या लाभ मिले हैं। हमें मैम केवल 5 किलो राशन मिला है बस, और कुछ नहीं मिला है। आप सहमत हैं 5 किलो राशन से? नहीं, हम सहमत नहीं हैं। वजह क्या है इसकी? वजह बहुत सारी मैम। 5 किलो राशन में क्या ही हो जाता है, आप बताइए। 5 किलो राशन में क्या ही हो जाता है? कुछ हो सकता है? कितने दिन खाएगा? यही तो ऑप्शन ही नहीं है ना। केवल राशन से क्या होता है? केवल राशन से कुछ होता है? महंगाई देश में और क्या? मैम, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल 70 था, 100 हो गया है। गैस सिलेंडर आप देख लीजिए, बाकी चीज़ें देख लीजिए, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। पहले ये सब चीज़ें बहुत सस्ती थी। मतलब दूसरी अन्य सरकार? हाँ, अन्य सरकार में, अन्य सरकार को फिर से लाइए, देश का विकास करवाइए। कांग्रेस थी 70 सालों में, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सब कुछ भाजपा ने किया। ना कांग्रेस ने भी किया, अभी भाजपा ने भी किया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस अब अपने टाइम मेरे कांग्रेस ने महंगाई नहीं होने दिया। अगर उसने डीजल की बढ़ोतरी आई है तो उसने 50 पैसे लीटर डीजल कर दिया। हर महीने 50 पैसे बढ़ा देती थी, समस्या लोगों की हल रहती थी। अब तो ऑलरेडी 61 कोरोना से पहले था, अब आज जो है 89 रुपये लीटर डीजल होगा। बाद 30 रुपये लीटर जब आदमी डीजल में देगा तो महंगाई तो आसमान छू जाएगी, उसमें कहने वाली। आप सब्जी लेने जाइए, 40 रुपये किलो सब्जी बिक रही है, ले रहा आदमी नहीं ले रहा है।
कारोबार वैसे ही ख़त्म हो रखे, गाड़ियाँ उठा उठा के खड़ी कर रखी हैं लोगों ने। जब है ही नहीं कारोबार तो करे क्या आदमी? भाई जो आदमी चलता है, अब हम अगर जाते हैं गाड़ी में, हम अपनी गाड़ी चलाते हैं तो आरटीओ ऑफिस में 13,000 रुपये साल जमा करते हैं, हमारी गाड़ी तब चलती है। और अब वाली सरकार जो चलवा रही है वो कहती है ऐसे कि आरटीओ ऑफिस वालों की जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं ये सब ऐसे चल रही, कोई टैक्स नहीं, कोई इसका इंश्योरेंस नहीं, कोई इसकी फिटनेस नहीं। हम जो देते हैं 5200 रुपये सालाना टैक्स देते हैं, 4500 रुपये फिटनेस के देते हैं, ये सब चीज़ें देते हैं, उसके बाद भी गाड़ी रोकी जाती है। पैसे वसूलने वाला काम होता रहता है। इसके लिए क्या है, कोई कुछ नहीं कोई कर पाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। आपका वोट बदलेगा? वोट नहीं, हमारा आता ही नहीं। अच्छी बात है कि आता ही नहीं, काम ही खत्म। ना मोदी जी, ना योगी जी, और ना हमारी कांग्रेस, ना कुछ आता ही नहीं। जब जाओ कहते भैया कट गया इसमें। अच्छा। हाँ, हमने अपने सभासद जो हमारा बीजेपी का है उसके लिए परेशान हम हो गए कि चलो ऐसा कि अब की इसको 5 वोट मिल जाएंगे। भैया कहला बड़ा जोर लगा दिया, तुम्हारा आया ही नहीं तो क्या किया जाए, हमने आपके 5 वोट तो गई। मतलब आपका वोट का अधिकार ही छीन लिया? नहीं तो अब है ही नहीं, आप समझे नहीं। आप हमारे पास लिस्ट है, हमारा नाम नहीं ना, बस सीधी बात खत्म हो गई। कहीं ऐसा कि लाइसेंस से ले लीजिए, कहीं लाइसेंस भी वैलिड नहीं माना जाएगा। अच्छा। हाँ, आईडी भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। लिस्ट में अगर है तो आपका वोट पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। इस लाइसेंस का भी कोई जो 40 साल पुराना ये भी रफ है। हो रही है सब दुकानदार बेटर हो रहा है, क्या सब दुकानदार बेटर हो रहा है, कारोबार है नहीं किसी का, किसी कारोबार ही नहीं है, मार्केट में पब्लिक ही नहीं, मार्केट में ये पोजीशन है। मोदी जी ने अच्छे दिन ला दिया। अरे अच्छे दिन ला दिए, अच्छे दिन ला दिए। देखिए आगे क्या होता, क्या आगे क्या होगा, सबका हाल बुरे हैं। अच्छा ये बताइए, 10 सालों में जो मोदी जी ने कहते हैं कर दिखाया, वो अन्य सरकारों ने कभी किया ही नहीं। अखिलेश ने किया, अखिलेश ने काम किया, वो तो खुली किताब है और सबके सामने है। जो अखिलेश ने किया है वो मोदी ने नहीं कर पाए। जो बात इस बार मोदी के चेहरे पे वोट करेगी पब्लिक या फिर मोदी चेहरे हवाई उड़ी हुई है, मोदी चेहरे हवाई उड़ी है। मोदी जी के चेहरे पे हवा उड़ रही जी बिल्कुल ता है, मतलब इंडिया गठबंधन मुझे पक्का 100% समझिए। मोदी जी ने अच्छे दिन ला दिया, अमृतकाल ला दिया। हंस रहे हैं कर आप। दिया, हाँ? देश को बर्बाद कर दिया, देश को बेच खाया, देश को बेच खाया। बिल्कुल बेच खाया, कुछ नहीं लगा सभी चीज़ें। बाकी हमारे भाई साहब बैठे ही हैं बाजार के अंदर, किसी पब्लिक का बोलिए खुशहाली है या बेकारी है, ये आप बोलिए खाली, सब बता देंगे आप। इसीलिए तो आप लोगों से पूछ रहे हैं, खुशहाली है या बदहाली है, क्या है? खुशहाली नहीं है, सब बेकारी है, बेकारी बेरोजगारी है। तो इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे सर? अब देखिए जो वक्त आने पे पता लगे। हाँ अभी समय आने दीजिए फिर पता लगेगा। मतलब बदलाव का सोच रहे हैं क्या? बदलाव चाहिए, बदलाव बिल्कुल बदलाव चाहिए। हम क्या बोले भैया, लोग बहुत सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। दुकानदार की क्या हालत है? सुबह कितना कमाया वो तूने बताइए, ये हाल है। और मोदी जी कहते हैं देश में अमृतकाल चल रहा है। अरे भैया मोदी कहेंगे कि हमने हिंदुस्तान को बिल्कुल आज़ाद कर दिया है, सब कमा खा रहे हैं, कहाँ कमा खा रहे राम हैं? राज ला दिया। वही तो। ला दिया। राम राज ला दिया है। कहाँ कमा पा रहा है? इसी मुद्दे पर वोट करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल राम राज लाए हैं। नहीं, वोट इसी मुद्दे पर करेंगे क्या? उसी मुद्दे पे करेंगे। हाँ, आप खुद ही हैं, आप मीडिया वाली हैं, आपको समझ डाल रहे हैं। आप खुद ही, आपको हमसे बेहतर आपको मालूम है। मुद्दा क्या रहेगा सर? मुद्दा रहेगा आदमी की बेरोजगारी है और क्या बेकारी है, क्या दिक्कत है। जब आदमी दुखी, इसमें सब दुखी है, कोई सा खुशहाल नहीं है, कोई खुशहाल नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो खुशहाल, सब बेकार। एक भी ऐसा आदमी नहीं। कोई आदमी ऐसा नहीं है। आप पूरी मार्केट घूम लीजिए, आज फर्नीचर का दिन है, बाजार लगी है, आप एक एक पूछ लीजिए, आपके सामने सब क्लियर हो जाएगा। गरीब है लेकिन लोगों मार्केट पब्लिक कोई आदमी, सब परेशान है। मार्केट पब्लिक है ही नहीं। तो आदमी आप देख रही हैं कि कहाँ पे महंगाई चरम पे छू गई, किसी सरकार में नहीं हुआ, खाली इन्हीं के, वाह इन्हीं की सरकार में हुआ है, बाकी और किसी का। कौन? मामला तो हाँ, सही है। महंगाई महंगाई से बहुत मार खा रहा है आदमी। महंगाई हाँ बस महंगाई की बात है, और कोई मसला नहीं ना, और कोई बात बस ये महंगाई से परेशान है। अगर हर चीज़ सस्ती परेशान हो है। जाए तो आदमी जी जाए। आदमी कैसे त्योहार माना उसका दिल जानता है, सब बेरोजगार हो गए। उन्होंने राम राज ला दिया है, हाँ। माफियाओं को सफाया कर दिया है, इससे जनता खुश है। मंदिर मस्जिद का मुद्दा काफी सुलझाया है उन्होंने, इससे वोट में अलग कीजिए, खाली आदमी क्या चाहिए? रोजगार, रोजगार। रोजगार चाहिए। अगर आदमी रोजगार मिलेगा खुशहाल रहेगा।
और जब रोजगारी नहीं तो आदमी खुशहाल कहाँ से होगा, आप बताइए। सब बेकारी बैठे, सब बेकारी, सब बेकार बैठे हम लोग, सब क्या करें, कारोबार ही नहीं कर बैठे हुए हैं। आप बड़ा खामोश खड़े हुए हैं। जो हमारे बड़े कहेंगे वही सही है। वही सही है जी, बड़ों के आगे छोटे नहीं बोल सकते हैं, वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। मतलब इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा वही बेरोजगारी। देखिए बाजार के मोदी हालत। जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार दे दिए। नहीं, मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। मोदी जी की बातों पे ना जाइए आप, जनता की आवाज़ सुनिए आप। भाई जनता से जनता खुशहाल नहीं है, अच्छे दिन नहीं है। बहुत ज़्यादा रौनक छाई हुई है जो पहले इसमें भीड़ होती तो भीड़ ही जी। आदमी बस परेशान है महंगाई से, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, अपना घर चलाए। अगर देखा जाए तो आजकल आदमी खा नहीं पा रहा है, हर आदमी परेशान है। 5 किलो राशन दे तो दिया है। 5 किलो राशन में पूरा महीना आदमी खा लेगा, आप बताइए। 5 किलो अनाज में पूरा नहीं, वो सब आदमी पूरा महीना खा लेगा 5 किलो अनाज में, आप बताइए। आजकल हर घर के अंदर 10 किलो 15 किलो महीने का खर्चा है। चावल अलग है, तेल महंगा है, सब कुछ महंगा है, कहाँ आदमी कर पाएगा। मोदी जी ने 10 सालों में जो वादा पूरा किया था वो पूरे किए? अभी तो वादा ऐसा कोई पूरा हुआ नहीं है। उम्मीद है? गरीबी हटाने की बात की थी, गरीबों को हटाने की बात हुई रही है इस टाइम। गरीब हट गए। हाँ, तो और क्या, सबको हटाया ही जा रहा है, धीरे धीरे कम किया जा रहा है। मोदी जी तो कहते हैं मेरी गारंटी, यानी कि गारंटी की गारंटी। नहीं, गारंटी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं, गरीब नीचे होता जा रहा है, यही चल रहा है इस समय। तो अब की मोदी जी के चेहरे पे वोटिंग होगी या नहीं? अब ये तो आने वाला समय बताएगा, अभी कैसे कोई बता दे, वोटिंग के बाद ही पता चल सकता है। तो क्या उम्मीद है? अब पब्लिक है, किधर पलट जाए क्या पता। इस बार तो अभी तो कुछ नहीं है, अब आगे 10-15 दिन बाद माहौल बदल जाएगा। अभी तो लोग त्यौहार में फंसे हुए हैं, आने वाले टाइम में फिर खुल के आएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है लोग। मोदी सरकार ने जो 10 सालों में विकास की बात कहती है उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि काम कुछ नहीं हो पा रहा है, गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा। बाकी जो आगे जो बढ़ने वाले हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। 10 सालों में मोदी जी ने जो किया है उससे ज़्यादा अगले ने 5 साल में कर दिया। अच्छा। बिल्कुल खुला है, सब कुछ दिख रहा है कि अखिलेश ने क्या किया क्या नहीं किया। मेट्रो चलाने निकालने वाला कौन? अखिलेश। पुल बनाने वाला अखिलेश। हाईवे बनाना कौन? अखिलेश। सब अखिलेश ही हैं। मोदी जी ने क्या किया है विकास, हमें आप बता दीजिए, किसी रोड पे किया हुआ विकास। ये तो कहते हैं हमने देश को स्मार्ट सिटी लखनऊ को बना दिया। आपको स्मार्ट दिख तो रहा है, ये आपने देख रही है कितना स्मार्ट बना है। लखनऊ तो शुरू से इतना ही रहा है, ऐसा तो नहीं है, आगे तो बढ़ाइए थोड़ा इसको। लखनऊ हमेशा से ऐसे। हाँ, तो ऐसे तो शुरू से ही है। अब ये मायावती की सरकार आई थी, उससे पहले तो सब जंगल ही था। 90 कौन बना? मायावती। उसके आगे जंगल खत्म हुआ है ना, उसके सरकार के बाद से। मतलब सभी सरकारों में काम हुआ, लेकिन मोदी सरकार में आपका मानना है काम नहीं हुआ? काम हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। जबरदस्ती की सड़क बनाई जा रही, दूसरे ही दिन टूटी जा रही, उससे क्या फ़ायदा बनाने से। अच्छा। तो सड़क में पैसा तो उतना ही लग रहा है, तो ऐसी सड़क बनाने से क्या फ़ायदा जो दूसरे ही दिन ख़राब हो जाए। वो तो दिखावे के लिए काम चल रहा है ना। क्या चुनाव से पहले ये सिर्फ हो रहा है या चुनाव से पहले? चुनाव से पहले कहाँ रोड बनी थी, अब बन रही है, देख लीजिए। अभी काम चल ही रहे हैं हर रोड पे, इससे पहले काम नहीं हो रहा था। अब ये 5 साल कोई नहीं बोलने वाला है, फिर अगले 5 साल बाद बनेगी रोड।